Hello students, in this lecture we will discuss asexual mode of reproduction, that is fragmentation, and we will also see what are the difference between fragmentation and regeneration. What is fragmentation, students? Fragmentation means breaking down into pieces, and that pieces known as the fragments, and these fragments grows to form the new full डॉटर ऑर्गेनिजम्स. क्लियर? फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो बॉडी है पेरेंट ऑर्गेनिज्म का, जब वो मैच्योर हो जाता है तो नेचुरली ब्रेक्स कर जाता है, स्प्लिट्स कर जाता है इनटू नंबर ऑफ पीसेस में, एंड ईच बॉडी पीस से, ईच बॉडी फ्रेगमेंट से न्यू डॉटर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है. सो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या? फ्रेगमेंटेशन. और फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस नेचुरली होता है ऑन द मैच्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. क्लियर? यहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्रेगमेंटेशन इन केस ऑफ स्पायरोगायरा एंड प्लानेरिया. स्पायरोगायरा, it is a green filamentous algae, and it is also known as water pond silk or water silk, blanket weed or mermaid's traces. Okay, स्पायरोगायरा में जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होता है. इसका जो शेप होता है क्लोरोप्लास्ट का वो स्पाइरल शेप होता है. ये क्या है? एक फिलामेंट है स्पायरोगायरा का. जब ये मैच्योर हो जाएगा, ठीक, तो ये नेचुरली जो है कि ब्रेक्स कर जाएगा इस तरह से नंबर ऑफ पीसेस में, 2 और मोर देन 2 पीसेस में, एंड फ्रॉम ईच बॉडी पीस न्यू फ्रैगमेंट्स, from each body piece, from each fragment new स्पायरोगायरा will produce. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस तरह से ये पेरेंट बॉडी 3 पीसेस में डिवाइड हो गया, स्प्लिट्स हो गया, एंड फ्रॉम ईच बॉडी पीस, फ्रॉम ईच फ्रैगमेंट न्यू कंप्लीट डॉटर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गया. ठीक है, तो इस तरह से ये फ्रैगमेंटेशन होता है स्पायरोगायरा में. दूसरा एग्जांपल हमने लिया है प्लानेरिया का. प्लानेरिया मेंबर है फाइलम प्लेटीहेलमिंथेस का. दिस इज द डायग्राम ऑफ प्लानेरिया. प्लानेरिया जब जो है कि स्प्लिट्स करेगा इसका बॉडी, तो फ्रॉम ईच बॉडी पीस न्यू डॉटर प्लानेरिया विल प्रोड्यूस. यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं हम लोग. यहाँ पे ये प्लानेरिया क्या कर गया? इस तरह से स्प्लिट कर गया, एंड फ्रॉम ईच बॉडी पीस न्यू प्लानेरिया, डॉटर प्लानेरिया प्रोड्यूस. ठीक है, तो इस तरह से ये प्लानेरिया के केस में फ्रेगमेंटेशन होता है. और प्लानेरिया के केस में ये एक्सीडेंटली ब्रेकिंग ऑफ बॉडी पीस हो जाता है इस तरह से. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन. ओके, सी हियर, parent body splits into number of pieces, that is fragments, and each fragment grows to form new complete daughter organism. फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है स्टूडेंट कि जो बॉडी है पेरेंट ऑर्गेनिज्म का, वो जब मैच्योर हो जाता है तो नेचुरली स्प्लिट्स कर जाता है इनटू नंबर ऑफ पीसेस में, एंड ईच बॉडी पीस, दैट इज द फ्रैगमेंट, विल ग्रो टू फॉर्म अ फुल न्यू daughter organism. Clear? So this is the process of fragmentation. Clear? Fragmentation example Spirogyra and Planaria. Regeneration क्या है? यहाँ पे an organism regrow or regain a particular damaged or lost body part. Regeneration के प्रोसेस में क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर कोई बॉडी पार्ट डैमेज्ड हो गया, लॉस्ट हो गया, तो इस प्रोसेस के थ्रू वो ऑर्गेनिज्म अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को, डैमेज्ड बॉडी पार्ट को रिगेन कर लेगा. क्लियर? रीग्रो कर लेगा. सो रीजनरेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रीगेन और रीग्रो द लॉस्ट और डैमेज्ड बॉडी पार्ट. क्लियर? जैसे हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं वॉल लिजर्ड्स के केस में. ठीक है, बहुत ही
अच्छा एग्जांपल है एक्सप्लेन करने के लिए रीजनरेशन को। वॉल लिजर्ड्स में हम देखते हैं कि जब लिजर्ड्स का टेल कट जाता है तो कुछ समय के बाद वहां पे न्यू टेल अपीयर हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे टिश्यू जो है कि हिलअप हो गए, रिगेन हो गया वो बॉडी पार्ट, रिग्रो हो गया बॉडी पार्ट। ठीक है, तो रीजनरेशन का मतलब है कि कोई भी बॉडी पार्ट अगर लॉस्ट हो गया है, डैमेज हो गया है, तो वो क्या करेगा? रिग्रो हो जाएगा, रीगेन हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं हम लोग। ईच फ्रेगमेंट गिव राइज द न्यू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। कहां पे? फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस में जितने भी बॉडी पीस बने हैं, दैट इज द फ्रेगमेंट, वो सभी फ्रेगमेंट क्या करेंगे? न्यू कंप्लीट डॉटर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है रीजनरेशन में? नो न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड फ्रॉम सेपरेटेड बॉडी पीस। सेपरेटेड बॉडी पीस से कोई नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं होगा। कहां पे? रीजनरेशन के प्रोसेस में। हम लोग देख सकते हैं वॉल लिजर्ड्स के केस में कि सेपरेटेड जो टेल पीस है उससे कोई नया लिजर्ड नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेटेड बॉडी पीस से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं होता है। मीन्स टू से इन द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू organism from the separated body piece or part or fragment. नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग देखते हैं। नो स्पेशल सेल्स इन्वॉल्व। कहां पे? फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस में कोई स्पेशल टाइप का स्पेशलाइज्ड सेल इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन रीजनरेशन के प्रोसेस में स्पेशलाइज्ड सेल्स इन्वॉल्व होता है। स्पेशल टाइप के सेल्स इन्वॉल्व होंगे, वो सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर के क्लस्टर ऑफ सेल्स बनाएंगे। देन वो सेल्स जो है कि ग्रो करके स्पेशल बॉडी पार्ट्स या टिश्यूज का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्पेशलाइज्ड सेल्स इन्वॉल्व होता है इन द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। क्लियर? फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस ओनली इन इनवर्टिब्रेट्स। ये कहां पे होता है? सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स के केस में होता है। ठीक है, लेकिन रीजनरेशन का प्रोसेस कहां पे है? बोथ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, दोनों केसेस में होता है। वर्टिब्रेट्स में भी और इनवर्टिब्रेट्स में भी रीजनरेशन होता है। इनवर्टिब्रेट्स क्या है? तो फाइलम पोरीफेरा, स्लिंटेटा या जिसको हम निडेरिया बोलते हैं, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केलहेल्मिन्थीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये सभी क्या है? इनवर्टिब्रेट्स है। इसके बाद आ जाता है हमारा क्या? फिश है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है, ये सभी क्या है? वर्टिब्रेट्स है। तो रीजनरेशन का जो प्रोसेस है वो इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों में होता है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस ओनली इन इनवर्टिब्रेट्स। क्लियर? नेक्स्ट डिफरेंस, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फ्रेगमेंटेशन है वो एक मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। लेकिन जो रीजनरेशन है वो रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस भी है और प्रोसेस ऑफ रीग्रो और रीगेन डैमेज्ड और लॉस्ट बॉडी पार्ट। मतलब regeneration is a process of reproduction and also a process of regeneration of lost or damaged body part. रीजनरेशन प्रोसेस के थ्रू हम जो डैमेज्ड बॉडी पार्ट है, लॉस्ट बॉडी पार्ट है, उसको हम रिगेन कर सकते हैं, रिग्रो कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। जो फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस है वो जनरली प्लांट्स में होता है। ठीक है, जनरली प्लांट्स में होता है और स्पेशली नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में होता है। ठीक है, जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल नहीं होता है। ठीक है, तो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में मोस्टली स्पेशली जो है कि फ्रेगमेंटेशन होता है और फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस जो है कि जनरली प्लांट के केस में देखा गया है। लेकिन रीजनरेशन का जो प्रोसेस है वो मोस्टली इन एनिमल्स कंपेयर टू प्लांट। प्लांट के कंपेयर में एनिमल्स के केस में रीजनरेशन प्रोसेस ज्यादा होता है, मोस्टली होता है। क्लियर? नेक्स्ट डिफरेंस, नेचुरली ऑन मैच्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। फ्रेगमेंटेशन एक मॉड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसलिए ये नेचुरली ऑन द मैच्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। ऑन द मैच्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? स्प्लिट कर जाएगा इनटू नंबर ऑफ पीसेस, दैट इज द फ्रेगमेंट में, और ईच फ्रेगमेंट से न्यू डॉटर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ऑन द मैच्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। रीजनरेशन कब होता है? जब इट इज द रिजल्ट ऑफ डैमेज और लॉस्ट बॉडी पार्ट। जब हमारा कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो गया, लॉस्ट हो गया, तो उसके रिजल्टेंट क्या होगा? रीजनरेशन होगा और हम उस लॉस्ट बॉडी पार्ट को रीगेन कर लेंगे। क्लियर? तो ये सारे डिफरेंसेस हैं बिटवीन द फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। एग्जांपल देख लेते हैं फ्रैगमेंटेशन का। एग्जांपल्स स्पायरोगायरा में हमने देखा, यहाँ पे प्लानेरिया का एग्जांपल देखा यहाँ पे, फिर स्पंज पोरीफेरा के मेंबर्स में भी फ्रैगमेंटेशन होता है, सी एनिमोन में भी फ्रैगमेंटेशन होता है। रीजनरेशन का जो प्रोसेस है यहाँ पे एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, क्या? टेल ऑफ लिजर्ड्स। लिजर्ड का टेल कट जाता है तो कुछ समय के बाद वो रिगेन हो जाता है, रिग्रो हो जाता है। क्लियर? हम लोग देख सकते हैं इसको। लिम्स ऑफ ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का कोई लिम्स अगर कट गया एक्सीडेंटली तो वो फिर से क्या करेगा? उसको रिगेन कर लेता है। रीग्रोथ ऑफ ह्यूमन ब्लड वेसल्स, ह्यूमन के केस में भी अगर ब्लड वेसल डैमेज हो गई तो धीरे धीरे जो है कि वो रिग्रो हो जाता है। ठीक है? यहाँ पे स्टारफिश में भी हम रीजनरेशन देखते हैं। ओके, so these are the differences between fragmentation and regeneration.